रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच एक और युद्ध छिड़ा हुआ है। यह युद्ध है चेतावनी और धमकी का, जिसे आज के हालात में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह धमकी या चेतावनी कब हकीकत में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इनमें से ही अब तक की सबसे भयानक धमकी है थर्ड वर्ल्ड वॉर की और न्यूक्लियर वॉर की, जिसे सोचकर ही दुनिया सहमी हुई है कि अगर एटम बम गिरे तो धरती पर कैसा विनाश होगा। अब इस फिक्र को समझिए, क्योंकि यह धमकी कौन दे रहा है यह सोचिए। दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश पुतिन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बड़ा दावा किया है और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विध्वंसक होगा और इसमें कई न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग होगा। कल कुल मिलाकर सरगेई लावरोव का अब तक का यह सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है, जिसमें पहली बार थर्ड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर हथियारों की बात की गई है। सरगेई लावरोव, मैं चाहता हूं आपको इनके बारे में बता दूं, रूस के सबसे पुराने विदेश मंत्री हैं, बहुत लंबा टेन्योर सर्व किया है, पुतिन के इनर सर्कल्स में जाने जाते हैं। एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बात पुतिन सुनते हैं और अगर ये पुतिन की बात रख रहे हैं तो आप समझ लीजिए हालात कितने चिंताजनक हैं। लावरोव ने यूक्रेन को एक बड़ी चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार लाने की कोशिश की तो बहुत खतरनाक होगा। रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा, यानी उनको डर है यूक्रेन कहीं खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल ना करे। एक और बात, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने नेटो को भी जताया है और कहा है कि नेटो यूक्रेन से दूर रहे। यह बहुत बड़ी बात है। युद्ध के 7वें दिन, 7th डे, किसी ने नहीं सोचा था यह युद्ध 7 दिन तक चलेगा, लेकिन 7 दिन हो गए हैं। 7वें दिन रूस की तरफ से आए इस बयान ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। सवाल है कि क्या वाकई परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी गई थी। रूस कई धमकियां दे रहा था जिससे अमेरिका ने इग्नोर किया था, लेकिन वो सारी धमकियां सच हो रही हैं। और अब परमाणु हथियार की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर वॉर को लेकर कई संकेत सामने आ रहे हैं। संकेत नंबर 1, पुतिन ने एक दिन पहले ही रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश क्यों दिया, सोचने वाली बात। संकेत नंबर 2, ज़ेलेंस्की की पूर्व प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने भी दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इसी चैनल पर उन्होंने दावा किया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।